हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो है जापानीज में कि हाउ टू कंपेयर टू थिंग्स एंड मोर देन टू थिंग्स, यानी टू या थ्री थिंग्स को कैसे कंपेयर करते हैं जापानीज में। किसी भी चीज़ को अगर हमें कंपेयर करना होगा कि ये इससे बड़ा है या लाइक ये इससे छोटा है या दूर है, नज़दीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे कंपेयर करेंगे जापानीज में, या किसी चीज़ को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। सो इस टॉपिक पे है। तो और सॉरी भी आप लोगों से बोलना चाहेंगे क्योंकि मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं, आज से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आप सब चैनल पे बने रहें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप सबको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आज से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो जो लोग भी JLPT N5 का तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी भी हो जाए। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं जो भी जापानीज पढ़ाती हूँ वो हिंदी से पढ़ाती हूँ। तो अगर आप सबको हिंदी से पढ़ना है जापानीज कैसे सीखे, तो आप सब इजी तरीके से कैसे सीख सकते हो जापानीज, तो आप सब जाइए पिछले वाला वीडियो मेरा देखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सब कंटिन्यू स्टार्टिंग से जब वीडियो आप देखना स्टार्ट करेंगे तो बिगिनर्स के लिए ये पूरा कोर्स तैयार कर रही हूँ मैं। तो फटाफट से जाइए वीडियो देखिए। और हाँ, पढ़ना चाह रहे हैं ना जापानीज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अभी वोकैब, क्योंकि बिना वोकैब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो, ना ही जापानीज में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? वोकैब है, वर्ड है। तो आपको वर्ड भी सीखना बहुत जरूरी है। तो ये ग्रामर के साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि साथ में वर्ड भी लिख देती हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि आपका ग्रामर तो कंप्लीट होगा ही, साथ में वर्ड की जो भी है वोकैब की भी तैयारी हो जाएगी। तो आपका वोकैब भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या वोकैब। चिक्काई नियर, तोई फार, ओशोई स्लो, ओई मेनी, ओई मेनी, शुकुनाई फ्यू, शुकुनाई फ्यू, आता तकाई वॉर्ड, आता तकाई वॉर्ड, सुजुशी कूल, सुजुशी कूल, ओमोई, ओमोई हेवी, ओमोई हेवी। ठीक है, कारुई लाइट, कारुई लाइट, नागाई लॉन्ग, नागाई लॉन्ग, मिजिकाई शॉर्ट, मिजिकाई शॉर्ट। तो ये क्या था? कुछ वोकैब है, तो साथ साथ में आपका वोकैब भी तैयारी हो जाएगा एंड ग्रामर की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसका जो ग्रामर पॉइंट है, पहले हम इसका ग्रामर पॉइंट समझ लेंगे कि इसको ग्रामर पॉइंट के साथ हम कैसे यूज करते हैं ये वर्ड को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ग्रामर पॉइंट कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ए वा बी योरी ओकी देस, ए वा बी योरी ओकी देस, ए वा बी योरी, कोई भी यहाँ पे आप एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस बना के देख लेते हैं। लाइक अगर हमें बोलना होगा कि टोक्यो वा ओसाका योरी ओकी देस, यानी टोक्यो बिगर देन ओसाका, टोक्यो क्या है? ओसाका से बड़ा है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? टोक्यो वा ओसाका योरी ओसाका योरी ओकी देस। ओकी का आप कांजी भी ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी। टोक्यो वा ओसाका योरी ओकी देस, यानी टोक्यो क्या है? ओसाका से बड़ा है। टोक्यो वा ओसाका योरी ओकी देस। ठीक है, कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि ये इससे बड़ा है, यानी टोक्यो क्या है? ओसाका से बड़ा है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, ओसाका वा टोक्यो योरी चिसाई देस। ओसाका क्या है? ओसाका टोक्यो से छोटा है।
तो ओसाका वा टोक्यो योरी चिसाई देस। ओसाका इज स्मॉलर देन टोक्यो। ठीक है, समझ में आ गया। ए वा बी योरी चिसाई देस। यहाँ यानी कि यहाँ पे आपको एडजेक्टिव को चेंज करते रहना है। ठीक है, आप देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। कौन है, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि टोक्यो और ओसाका में सबसे बड़ा कौन सा है, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो कैसे पूछेंगे? टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। ठीक है, टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। ठीक है, चलिए इसको लिख के मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि टोक्यो और ओसाका में से सबसे बड़ा कौन सा है, विच वन इज बिग, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि टोक्यो तो, पार्टिकल पे भी आपको ध्यान देना है, टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का, कि टोक्यो और, यहाँ तो का मतलब एंड यानी और हिंदी का हो जाएगा, टोक्यो तो टोक्यो और ओसाका में दोचिरा यानी विच वन कौन सा बड़ा है। टोक्यो और ओसाका में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वाला यहाँ नहीं हो रहा, सबसे बड़ा के लिए अलग से इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी बताऊंगी मैं। कि टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का, यानी टोक्यो और ओसाका में बड़ा कौन है। आंसर क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे आप, आंसर क्या देंगे कि टोक्यो वा ओसाका योरी ओकी देस, यानी ओसाका से टोक्यो क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको किसी से पूछना होगा कि टोक्यो और ओसाका में बड़ा कौन है, तो कैसे पूछेंगे? इसका मैंने यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न दे दिया है, यानी ग्रामर पॉइंट। ए तो बी तो दोचिरा गा ओकी देस, यहाँ पे का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का हो जाएगा। तो ए तो बी तो दोचिरा गा ओकी देस का, तो इसी सेंटेंस पे मैंने यहाँ नीचे बनाया है ग्रामर, देखिए। टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का, यानी टोक्यो और ओसाका में बड़ा कौन है। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी से हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे। चलिए दूसरे ग्रामर पॉइंट से समझ लेते हैं। सेम चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। यहाँ पे ओकी के जगह चिसाई भी लिख सकते हैं, यानी एडजेक्टिव चेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर बोलना होगा कि ओसाका टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का, तो आप बोलेंगे, मान लीजिए आपको नहीं पता है, जैसे हिंदी में होता है ना कि ये होगा, या ऐसा वाला हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, वैसे जापानीज में लगभग मुझे लगता है सेम ही है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का, हम बोल सकते हैं टोक्यो नो होगा इचिबान ओकी देस। टोक्यो नो होगा ओकी देस, यानी टोक्यो बड़ा होगा। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, टोक्यो नो होगा ओकी देस, यानी टोक्यो बड़ा होगा। जापानीज में भी सेम ही है, थोड़ा सा हिंदी से मुझे लगता है कि सिमिलर, मतलब मिलते जुलते हैं। टोक्यो नो होगा ओकी देस, यानी टोक्यो बड़ा होगा हिंदी का आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये तो मैंने ओरल बताया, रिटेन में एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका ग्रामर पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं। ए नो होगा
ओकी देस। टोक्यो तो ओसाका तो दोचिरा गा ओकी देस का। टोक्यो नो होगा ओकी देस। टोक्यो नो होगा ओकी देस। ए नो होगा ओकी देस, यानी एडजेक्टिव आपको चेंज कर देना है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये ग्रामर पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे एडजेक्टिव लेकर के मैं दूसरा सेंटेंस बना करके आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक शिंकानसेन एंड बशु। आप सबको पता है शिंकानसेन मीन्स क्या होता है। शिंकानसेन मीन्स बुलेट ट्रेन इन जापान एंड बस मीन्स बाशु मीन्स बस। तो शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा हायाई देसु का। शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा हायाई देसु का, यानी कि शिंकानसेन में और बस में सबसे फास्ट कौन है। आप सबको पता है कौन सा है, बुलेट ट्रेन। तो शिंकानसेन नो होगा हायाई देसु। शिंकानसेन नो होगा हायाई देसु। शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा हायाई देसु का। शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा हायाई देसु का। तो आप सबको आंसर पता है कि क्या देना है। शिंकानसेन, यहां लिखेंगे आंसर शिंकानसेन नो होगा हायाई देसु। सॉरी हायाई देसु। शिंकानसेन नो होगा हायाई देसु, यानी क्या है, बुलेट ट्रेन फास्ट है। हिंदी में होता है ये होगा, सेम लगभग मुझे लगता है। शिंकानसेन नो होगा हायाई देसु, बहुत इजी ग्रामर है ये। ठीक है, अगर पूछना होगा कि शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा ओसोई देसु का। अगेन पूछते हैं यहाँ पे, शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा ओसोई देसु का। शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा ओसोई देसु का। शिंकानसेन में एंड बस में, यानी बुलेट ट्रेन और बस में सबसे स्लो कौन सा चलता है। ये कहने की जरूरत क्या है क्या आप सबको पता है बस। तो कैसे आंसर देंगे, शिंकानसेन तो बाशु तो दोचिरा गा ओसोई देसु का। आप सब बोलेंगे आंसर, बस है तो कैसे बोलेंगे, बाशु नो होगा ओसोई देसु। बाशु नो होगा ओसोई देसु। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बाशु नो होगा ओसोई देसु। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये ग्रामर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है।